नमस्कार, मैं दीपांजलि। आप देख रहे हैं खोज खबर आप तक। आज हम मौजूद हैं मृतक लड़की बीते दिनों 31 दिसंबर की अर्धरात्रि को जिसके साथ ये हादसा हुआ उनके पुश्तैनी घर के सामने, जहां से मृतक लड़की की बॉडी को शमशान घाट ले जाया जाएगा दाह संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए। आगे क्या कुछ होगा ये देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जी देखिए, आपको बता दिया जाए, इस तरफ की तरफ कैमरा घुमाया जाए। देखिए, चंद्रशेखर जी भी अभी पहुंच चुके हैं और पार्थिव शरीर को भी यहां लाया जाएगा। फिलहाल चंद्रशेखर जी लड़की के समर्थन में पहुंचे हैं। आपको दिखा सकते हैं, लाइव दिखा रहे हैं हम सब। देखिए, आपको दिखा सकते हैं जिस तरीके से चंद्रशेखर जी भी पधारे हैं, अभी पहुंचे हैं। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं क्लोजिंग से, चंद्रशेखर जी भी पहुंच चुके हैं। घटना नहीं हुई। अच्छा, उन्होंने उसमें कई आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूँ कि पुलिस को हमें समय देना चाहिए कार्रवाई करने का, और हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी करना चाहिए। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में और नए साल के दिन अगर पुलिस इतनी लापरवाह हो जाएगी 22 कॉल के बाद और वो आरोपियों की गाड़ी जा रही उसको नहीं रोकेगी, तो ये सवाल खड़े होते पुलिस की कार्यशैली पे। हमें ये भी चेक करना है। इसके कई फैक्ट हैं, मैं लीगल में भी बोल रहा हूँ कि उन लोगों ने किन लोगों से बात की। वो जो 1.5-2 घंटा इस तरह घूमते रहे, पुलिस नहीं रोक रही, तो किसके असर से नहीं रोक रही थी, किसका दबाव था? परिवार के लोगों से मिलने दिया जाएगा? आपकी पुलिस से बात हुई है? क्योंकि पुलिस क्यों रोकेंगे? कोई आधार है क्या? परिवार कोई अपराधी है जिससे नहीं मिला जा सकता है? आपको लगता है दिल्ली पुलिस ने जल्दबाजी करी केस दायर करने में? देरी की है, और जिन धाराओं में जल्दबाजी की है, जल्दबाजी में दर्ज किया है, वो सूटेबल नहीं है। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है, विकास जोमेटो नाम का लड़का था, उसने आगाह भी किया पुलिस वालों को, तब भी इस मामले में नजरअंदाज किया। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, मैं दिल्ली पुलिस को बहुत अच्छी पुलिस मानता हूँ, लेकिन कई मामलों में दिल्ली पुलिस जो है, क्योंकि पुलिस सरकार की अंडरटेकिंग होती है, कई बार जो है कई गलतियों में पकड़ी जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस मामले में कोई लापरवाही पुलिस ना बरते। अभी तक जो लापरवाही है उससे बड़ी थूथू हुई है दिल्ली पुलिस की, और दिल्ली में पूरे दुनिया के लोग रहते हैं, एम्बेसी है। सर, अभी तक तो पुलिस यहाँ इस तरह की घटनाएं होंगी और पुलिस सोती रहेगी, तो इससे हमारे देश की छवि खराब होगी। सर, अभी तक तो इस नज़र से देखा जा रहा है कि सिर्फ ये एक्सीडेंट का मामला है। क्या लगता है ये एक्सीडेंट का मामला है? जिस अवस्था में लड़की पाई गई है, नग्न अवस्था में, क्या लगता है सर अभी? देखिए, मैं इससे बड़ा दुखी हूँ और मैं चाहता हूँ ये जांच का विषय, मैं इस पर कोई जो है अपना अभी कमिटमेंट स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। मैं परिवार से पहले बात करूंगा, उनके जो दिल में दर्द है और जो समस्या वो महसूस कर रहे हैं, वो मैं जनता के सामने और मीडिया के सामने जरूर रखूंगा। सर, आप इसे जी देखिए, जिस तरीके से हमने बातचीत करी, अभी कुछ चीजें खुल के नहीं आ रही है। दिल्ली पुलिस के मामले में सिर्फ यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट का मामला है। जहां तक लड़की जिस अवस्था में पाई गई है वो नग्न अवस्था में थी। क्या क्या खुलासे होते हैं, ये सारी चीजें हम आप लोगों के सामने रखेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। परिवार से मिलकर आजादी का माइक तो दो, आजादी का माइक, आजादी का माइक, आजादी का माइक है ना। फोन भाई, फोन कॉल करनी पड़ेगी। देखो, मैं अभी कैमरे के आगे अड़ा देगा क्या? पीड़िता के परिवार से मिलकर आया हूँ, जो हमारा ही परिवार है। भाई क्या कर रहा है यार, ये किसका? और ये समझना पड़ेगा ना कि वो परिवार तो इस हालत में भी नहीं कि वो अब आगे सरवाइव कर पाएगा। मेरी उनकी माँ से बात हुई है जिनकी दोनों किडनी की प्रॉब्लम है। आजादी का माइक नहीं पहुंचा है। और ऐसे हालात में भी जहां वो खुद जीवन और मौत के बीच लड़ रही है, वो अपनी बेटी के लिए न्याय चाहती है। वो परिवार, अभी उनकी जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि वो यहाँ क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हम क्रिमिनेशन करना चाहते हैं अपनी बेटी का, लेकिन सबसे पहले हम उसको यहाँ लाना चाहते हैं क्योंकि ये मकान उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया। इस दहलीज से हम लोग उसको यहाँ से ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम क्रिमिनेशन करना चाहते हैं वहीं जहाँ वो रहते हैं, वाई ब्लॉक में, मंगोलपुरी में। उसको लेके शायद पुलिस में और उनमें कोई शायद आपस में कंट्रोवर्सी है, लेकिन परिवार की जो मांग है मैंने आपसे बताई। परिवार को अभी पुलिस की थ्योरी पे कोई भरोसा नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो चशमदीदी द्वारा बताया गया कि भाई 22 बार कॉल की गई, 3 PCR टकराई, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। हमें और आपको ये सोचना है, जिस दिन हम दिल्ली में नया साल मना रहे थे या देश में नया साल मना रहे थे, वहाँ एक बेटी को 12-14 किलोमीटर तक घसीटा जा रहा था। और अगर देश की राजधानी में ये हाल है तो आम गाँव देहात में क्या होगा? यहाँ तो हाईटेक पुलिस है, दुनिया के लोग यहाँ रहते हैं, एम्बेसियाँ हैं। अगर इस तरह की घटनाएँ होंगी तो क्या एम्बेसी में रहने वाले या दुनिया के रहने वाले लोग बाहर निकलेंगे? 1-1.5 घंटे और इतनी बड़ी घटना। परिवार का यह कहना है कि उनको विश्वास नहीं है कि वो बच्ची
जिसके ऊपर आज कई तरह के चीज़ें सामने आई जा रही, बताया जा रहा है मीडिया के जरिए भी, जो 2-3 साल से अपना घर चला रही है, वो कोई भी गलती अपने लिए कर सकती है, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी। परिवार चाहता है कि पोस्टमार्टम जो है, जो पैनल से हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है, उसकी रिपोर्ट उनको दी जाए, जिससे स्पष्ट हो जाए कि उसके साथ क्या घटना हुई। अब नई थ्योरी जो पुलिस की सुनाई में आई है कि भाई उनके साथ जो है एक बिटिया भी थी, हम भी उस बिटिया के स्टेटमेंट को और उस बिटिया को देखना जानना चाहते हैं, लेकिन परिवार का ये मानना है कि पिछले 3 दिन में उस बेटी ने, अगर वो उसकी दोस्ती, उससे परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया, वो उनसे मिलने क्यों नहीं आए, उन्होंने बताया क्यों नहीं, मीडिया में आने के बाद उसने ये सब चीज़ें क्यों बताई। तो नए नए गवाह आ रहे हैं, सब चीज़ें हैं। प्रशासन की थ्योरी के साथ साथ परिवार का ये दर्द है कि उनकी जांच जो है ना उच्च स्तरीय हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम भी चाहते हैं कोई निर्दोष ना फंसे, लेकिन कोई दोषी जो है सिर्फ 304A का मुकदमा दर्ज करके उसको 2 साल की पनिशमेंट और थाने से छोड़ने की प्रक्रिया पुलिस ना करे। ये बुरा है और इससे कानून में के प्रति जो भरोसा है वो टूट जाएगा। अब ये भी जानकारी में शायद आपके आगे कि बच्ची जो है वो शेड्यूल कास्ट की है, लेकिन मुझे तो FIR में भी SC/ST एक्ट नहीं दिखाई दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी उन पर बात होनी। मैं भी चाहता हूँ पुलिस अपना कार्य जो है जिम्मेदारी से करे और फिर इन्वेस्टिगेशन करे, किसी के दबाव में ना करे। मेरे वकील होने के नाते मेरे मन में ये सवाल है कि वो जो 3-4 बार उन्होंने गाड़ी घुमाई है, वो किससे बात कर रहे थे, पुलिस पे आखिर किसका दबाव था जो अरेस्ट नहीं कर रही थी। और अगर आप और हम मैं गंभीरता देखें, अगर उनको पहले ही रोक लिया गया तो शायद वो बच्ची बच जाती। क्या हालात थी उसकी, मैंने देखी, उसकी हड्डियाँ जो हैं किस तरह से घिसी हुई हैं। तो अगर वो बच्ची बच जाती तो खुद ही बताती उसके साथ क्या हुआ। लेकिन कई बार ऐसा देखा है कि पुलिस का इंटरेस्ट बच्ची को बचाने में होता नहीं है, क्योंकि PCR के सामने से निकल रहे हैं, लोग कह रहे हैं 22 बार कॉल हो रहे हैं। दिल्ली हाईटेक है भाई, अगर यहाँ हाल ये है तो पुलिस से सवाल बनता है ना। और आज आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी। मैं कह रहा हूँ, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, चाहे LG इस्तीफा दे दें, चाहे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, चाहे कमिश्नर इस्तीफा दे दें, लेकिन उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। हम उस बच्ची के न्याय के लिए हम सब लोग को आवाज़ उठानी चाहिए। तो किसी पे आरोप नहीं है, पुलिस से सवाल ये है, क्योंकि उनसे उम्मीदें कि जहाँ किसी के साथ अन्याय होगा, कोई घटना होगी, पुलिस पहुँच जाएगी, मदद करेगी। भगवान के रूप में देखते हैं लोग पुलिस को, लेकिन पुलिस लापरवाही करेगी, उसकी कीमत जो है ना लोगों को जान खो के चुकानी पड़ेगी। ये गलत है। मैं उस बेटी के साथ खड़ा हूँ और मैं ये अपील करता हूँ पुलिस से कि थ्योरिया छोड़ के सही जो घटना है उसको सामने लाएं और उस परिवार को न्याय दिलाएं। उनको बहुत उम्मीदें हैं पुलिस से। और जिस तरह का दबाव ही सुनने में आ रहा है कि एक दबाव बनाए, ये दबाव बंद कर दें। समाज देख रहा है, देश भी देख रहा है। आजकल ये नया ट्रेंड हो गया है कि आरोपियों को पकड़ने की जगह परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको जो है, या बताइए, वो भी मीडिया से बात करना चाहते हैं, आपको पता है वो आपसे बात करना चाहता है परिवार, लेकिन आप वहाँ जा नहीं सकते हैं। कैसे उनकी आवाज़ को सुनाएंगे देश को, बताइए। तो हम लीगल के रूप में भी, हमारी लीगल सेल जो है ना इस केस को लड़ेगी। हम उस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री और दिल्ली की जो सरकार, केंद्र की सरकार है, वो भी उस परिवार के बारे में सोचे। वो अकेली कमाने वाली थी उस परिवार की, उसकी मम्मी बीमार है, सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं, यहाँ वो भी चल रहा है, स्वास्थ्य के लिए छोटे छोटे क्लिनिक खोले गए हैं, लेकिन वो परिवार का खर्चा तो खुद ही उठा रही थी। तो मैं चाहता हूँ सरकार उस परिवार के बारे में सोचे। उन बच्चों का क्या होगा, उन जो बाकी 2 बेटियां उनका क्या होगा, अकेली कमाने वाली चली गई सर इनकी लापरवाही की वजह से। उन बच्चों क्या होगा जो 2 छोटे भाई हैं, उस माँ का क्या होगा, उसका तो उसके पिताजी भी नहीं है। तो सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री चैन से बैठे हो क्यों, उनका प्रदेश नहीं है क्या? उनको आना चाहिए ना परिवार को सुनने के लिए। बस यह एक कह के ख़त्म हो गया कि भाई पुलिस हमारे कब्जे में नहीं है। सब कुछ तो आपके कब्जे में है ना सर। आइए उनके आंसू तो पूछे, वोट ही चाहिए क्या इनसे? ये इंसान नहीं है क्या? इनको इंसान मानिए और इनके दर्द को, दुख को सुनिए। सजा क्या होनी चाहिए, क्या मांग करेंगे, क्या सजा होनी चाहिए आरोपियों को? देखिए, जो अपराध जिसने किया, कोई निर्दोष फंसे ना और कोई दोषी बचे ना, और मैक्सिमम सजा, जिससे कि, क्योंकि ये देश की राजधानी है, ये दिल है देश का। अगर देश के दिल पे इतना बड़ा प्रहार होगा, पूरे कपड़े, आपने देखा उस बच्ची की क्या हालत थी, क्या तमाशा बना उस बच्ची का। क्या अगर आप और मैं सोचें, मैं तो देश की सारी बेटियों को बहन मानता हूं, लेकिन अगर हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ था तो क्या ये खून के आंसू हम लोग नहीं रो रहे होते? सर, दिल्ली में आए दिन महिलाओं के साथ इस तरीके की वारदातें, घटना होती है। दिल्ली पुलिस को किस तरीके से काम करना चाहिए, इसमें आप क्या राय देंगे? क्योंकि आपको पूरा देश देख रहा है। इनके लिए एक पंक्ति व्यक्त कीजिए कि किस तरीके से काम करना चाहिए। नहीं, मुझे दिल्ली पुलिस पे भरोसा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो स्टार आपके कंधों पे लगे ना, इनका ख्याल रखें। आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस पे भरोसा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पुलिस जो है सारे अधिकारी बुरे नहीं है और सारे अधिकारी अच्छे नहीं है। सर, मगर कुछ तो है जिस तरीके से नजरअंदाज करेगा। सुनिए, अगर कोई अच्छा काम करेगा उसकी प्रशंसा होगी, लेकिन अगर कोई अपराधियों का साथ देगा किसी भी दबाव में,
उसकी प्रशंसा नहीं होगी, उसको जो है ना समाज के सामने, देश के सामने उसके सच को बताया जाएगा। परिवार अगर बात करना चाहता है तो वो भी बाहर आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कैसे आए? फोर्स लगी हुई है, नहीं आने जाने पुलिस को कहो कि बुला दें उनके परिवार को, आपके सामने बुला दें। ये छावनी बना दिया पूरा, यहाँ कोई क्रिमिनल रहता है क्या? आप नहीं देख रहे हैं क्या? और कल मीडिया कर्मियों के साथ क्या हुआ, आपने नहीं देखा? सर बहुत बुरी तरीके से हालात हुए, कल धक्का मुक्की बहुत हुई आपको है। इसके ज्यादा तो देखो, ये पुलिस को नहीं करना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ और मैं अधिकारियों से भी कहूँगा अपने रवैये में बदलाव लाएं। सर आए दिन तो घटनाएं होती है, आए दिन घटनाएं महिलाओं के साथ होती है। गुरुजी के सिंह है ना, एक सेकंड, हम गुरुजी के सिंह है ना। ये पुलिस जो है ना, इनका काम है जनता की सेवा करना। ये सेवादार हैं, इनकी ज्यादा ड्यूटी है मुझसे और आपसे ज्यादा। इनको चाहिए कि जनता की सेवा करें, जनता को डराए ना। सर जनता की सेवा जब करी जाती है जब इनकी जेब में पैसा डाला जाता है, उस विषय पे आप क्या कहेंगे? इनकी जेब में पैसा हो जाता है सर, कहीं ना कहीं सूत्रों के हिसाब से पता लग रहा है हमारे खून पसीने कमाई की तनख्वाह इनको मिलती है। ठीक है वो पैसा भी हमारे खून पसीने का ही होता है, टैक्स से ज्यादा हमारा टैक्स से होता है। हम जनता का ही टैक्स है, प्रशासन को कमाई पुलिस और अपने रोजगार काम मिलती को जिम्मेदारी से करे। पुलिस की वजह से देश की छवि खराब हो रही है, दिल्ली के लिए अच्छा नहीं है। और एक दूसरे पे आरोप डालने के बजाय इसमें ठोस कार्रवाई करके दिखाएं। और एक आखिरी बात, परिवार को अकेला और कमजोर ना समझे, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। अगर अन्याय अत्याचार होगा या उनको दबाया जाएगा तो जिस भाषा में पुलिस समझेगी उसमें और समझाया जाएगा, इससे पीछे नहीं हटा जाएगा। देखिए, पुलिस परिवार का आरोप है कि उस बच्ची के साथ कोई गलत काम हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या हुई है। पुलिस जांच करे और निष्पक्ष जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद सिंह के द्वारा कि कहीं ना कहीं पुलिस ने लापरवाही बरती है और इस तरीके से इस मामले में पूरी पुष्टि की जाए। पूरी पुष्टि करने के बाद ही इस मामले में खुलासा होगा और क्या क्या चीज़ें आती है सामने, हम लोग आप लोगों के सामने रखेंगे। देखिए, ये मृतक अंजलि के घर पे जी के बातचीत की है। देखिए, मैंने भी नहीं देखी है, मैं आपके कहे से तो जवाब नहीं दे सकता हूँ। मैं देख लूंगा तभी बता पाऊंगा। देखो, पहली बात तो ना, पुलिस को अधिकार नहीं है इस तरह के स्टेटमेंट जारी करने का, ये काम कोर्ट का है। और अगर कोई बात है ना, उसकी अभी तो जांच होने दीजिए। पुलिस अभी पल्ला झाड़ने काम कर रही है। मैं तो सवाल ये बड़े पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी में, आम आदमी बीजेपी में। मैं कह रहा हूँ एलजी इस्तीफा दे दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, दिल्ली कमिश्नर, इससे क्या बेटी को न्याय मिल जाएगा? वो सब इस्तीफा दे या न दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमें न्याय चाहिए और न्याय तब मिलेगा जब ये जो डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है ना, उस परिवार को बंद करके, ये बंद होगा, परिवार को मीडिया के जरिए अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और ये जो नई नई कहानियाँ गढ़ी जा रही, इन पर बंद हो गई ये कहानियाँ, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके सच्चाई सामने लाएगी। सच्चाई क्या है? सर, आपको नज़र में क्या लगता है कि आरोपियों की क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए, आरोपियों को मैक्सिमम सजा होनी चाहिए जो उन्होंने अपराध किया। जैसे ये हीनियस्ट क्राइम, वो बच्ची बच सकती थी अगर पुलिस ने समय पे उस गाड़ी को रोक दिया होता, तो बच्ची बच जाती और पूरी घटना सामने आती। क्या पुलिस ने मरने के लिए छोड़ दिया उस बच्ची को कि वो मर जाए? ये जो लापरवाही हुई है, मैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमे की मांग करता हूँ जिन अधिकारियों ने लापरवाही की, उनको मुकदमा करके उनको जेल भेजना चाहिए। दिल्ली में, दिल्ली देश का दिल, राजधानी, और पूरी दुनिया के लोग यहाँ रहते हैं, एम्बेसियाँ हैं, बाहर से लोग पर्यटक आते हैं। अगर दिल्ली में ये माहौल है तो क्या इससे देश दुनिया में हमारी बदनामी नहीं हो रही? और एक दूसरे की पीठ थपथपाने वाली सरकार बताए, क्या इन परिवारों का दुख पूछने के लिए भी मुख्यमंत्री को समय नहीं लगा है? मुख्यमंत्री तो दिल्ली में रहते हैं, हर घटना पे 2-3 घंटे पहुंचाते हैं, लेकिन इस बेटी के यहाँ क्यों नहीं? देखो, इस मामले में अभी SC/ST एक्ट नहीं लगा है। PM रिपोर्ट की बात अभी की जा रही है, लेकिन PM रिपोर्ट जो है वो भी सामने नहीं आई है। हम बिना PM रिपोर्ट देखे कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन पुलिस इस मामले को डाइवर्ट करने का काम ना करे, जिस तरह की चीज़ें सामने आए। अगर ऐसा होगा तो फिर इसके विरुद्ध जो भी आंदोलन करना पड़े या सड़कें बंद करनी पड़े या बैठना पड़े, उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि अगर बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा और उनके साथ इतना नक्सल उनकी हत्याएं होंगी और हम लोग चुप रहेंगे, तमाशा देखेंगे, तो ये अच्छा है। भीम आर्मी कितना इनका साथ देगी इस परिवार के लिए, क्या क्या करेगी? परसों शाम से अगर आपको जानकारी, भीम आर्मी परिवार के साथ, यहाँ की दिल्ली की टीम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी रात 2 बजे तक इनके साथ थी। अभी परिवार की मांग है 3 बजे तक कि वो इस बच्ची को यहाँ लाना चाहते हैं, लेकिन उसका अंतिम संस्कार वो करना चाहते हैं वहीं वाई ब्लॉक मंगोलपुर में, जहाँ वो रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि सरकार प्रशासन को मदद करनी चाहिए कि इनकी इस मांग को वो पूरी करे, ना कि उन पर दबाव बनाए।
और मैंने परिवार से कहा कि अगर आप पे पुलिस की तरह दबाव है तो आप मुझे बताइए, हम 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। और जब तक, क्योंकि हमारे लीगल के लोग भी आए हुए साथ में, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, हम इस मामले को खुद ही हैंडल करेंगे कोर्ट में भी, और मैक्सिमम सज़ा जो है लोगों को दिलाने का काम करेंगे। अभी तो इसमें 302 लगनी चाहिए, जो कि अभी जिसको अभी दूर रखा गया है। फिलहाल तो 304 लगाई गई। हाँ, पहले 304A लगाई गई थी, सोशल प्रेशर में 304 लगाई गई है। मैं चाहता हूँ इसमें 302 और बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आप उनको फ्री नहीं छोड़ सकते हो। और पुलिस ने क्या किया, 22 कॉल गई, उन्होंने 3 PCR मिली, फिर भी नहीं पकड़ा उनको, फिर भी उनको घूमते रहने दिया। कुछ भी हो सकता है, थ्योरी हो सकता है उन्होंने उसकी हत्या करके जो है, और उसको कोशिश की होगी उसका क्या नाम, उसकी बॉडी भी ना मिले, इस तरह की हालत हो जाएगी, लोग उसको पहचान भी ना पाए। सर कह रहे हैं इसमें कि एक बीजेपी का नेता के लड़का है, इसलिए किसी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, बीजेपी क्या जनता नहीं तो बनाएगी ना, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं दिया ना कि वो बच्चों के साथ इस तरह की हरकत करेंगे। कोई भी हो किसी पार्टी का नेता, पुलिस का काम अपना काम करना चाहिए, और पुलिस को चाहिए कि उनकी छवि पे जो बट्टा लगा है वो ना लगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन मजबूत तरीके से करनी चाहिए, जिसका भी सामने नाम आ रहा है उसको, ठीक है भैया, और उसको जनता के सामने रखना चाहिए। सर, इस पहलू को राजनीतिक तरीके से ना देखा जाए, इस मुद्दे को राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बहन बेटियों के मामले में राजनीति हमें सबको तय करना पड़ेगा। इस राजनीति से क्या बहनों की जो न्याय की लड़ाई वो कमजोर तो नहीं पड़ रही। मैंने इसलिए कहा ना कि कोई इस्तीफा दे दे, उनके इस्तीफा देने से हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन न्याय होना चाहिए, और न्याय तब होगा जब इसका फेयर ट्रायल हो और इसकी नहीं फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और इसके लिए उच्च स्तरीय एक जांच कमेटी बने, और सरकार, बीजेपी की सरकार आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी की सरकार बीजेपी पर आरोप लगाने के बजाय इस परिवार को खुद भी ले ले आके, सर, जिस तरीके से वो अकेली कमाने वाली थी, परिवार वालों से 4 मिलकर बच्चे। आए, क्या लगता है कि किसी दबाव में वो बातचीत नहीं कर रहे, क्या चीज नहीं, अभी उधर बाउंडेशन लगाई गई है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, और ये गलत है। इसलिए मैंने पुलिस से मांग की है कि उनको फ्री किया जाए, इससे अपने परिवारजनों से और मीडिया के लोगों से अपनी बात रख सकें और जान सकें। कहा जा रहा है बाहर के लोगों से साथी थे जो उनसे बातचीत करने जा रहे हैं, मगर उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया, हम लोग बातचीत करने के लिए अभी बातचीत नहीं करना चाह रहे। हम लोग ऐसा मैं गया तो था, मैं गया था सर, एक पद पे इस वजह से आपको शायद जाने दिया गया होगा, मगर जो आम जनता है उनसे रिलेटेड और लोग थे, वो जानकारी प्राप्त करने के लिए गए तो उनसे बातचीत के लिए मना कर दिया। कोई कोशिश करनी चाहिए, सिंगल चले जाए। आप भी तो इसी समाज का, परिवार का हिस्सा है, देश का हिस्सा है ना, अभी तो उनकी न्याय की आवाज। मगर सर, जिस तरीके से पुलिस तैनात है, नहीं जाने हाँ, दिया ये पुलिस ने ये गलत किया। हमारा फंडामेंटल अधिकार है, हम जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सत्ता के आगे और ताकतवर रसूखदार लोग आगे फंडामेंटल राइट आजकल कमजोर पड़। मैं समझता हूँ ना ये, हाँ, मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूँ, और मीडिया को नहीं रोकना चाहिए, सबसे बड़ी बात। सर कभी-कभी हम एक दोनों अब नमस्कार, आप देख रहे थे खोज खबर। खोज खबर पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद, नमस्कार।